तो सभी दोस्तों का 8 से 10 वाली क्लास में एक बार फिर से आभार स्वागत। तो दोस्तों ये जो बैच है वो 500 विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और 500 विद्यार्थियों के बाद फीस स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि जो आपके चाहने वाले हैं या आप जिनको चाहते हो वो साथी आपके जो पढ़ने वाले हों उन साथियों को आप जोड़िए क्लास में, ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिले और उन्हीं लोगों को जोड़िए जो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड नहीं करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जुड़ जाएं और किसी विद्यार्थी का पढ़ने वाले का और नुकसान हो वहाँ पर। मेरा मकसद है कि जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर उनको आने जाने की बड़ी लंबी परेशानी होती है, किराए भाड़े से बचना चाहते हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। 500 विद्यार्थियों को मैंने फ्री किया है, तो उसका मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। और आपसे एक आग्रह है कि मेरा जो YouTube चैनल है ऊपर सीकर कंपटीशन क्लासेज और दूसरा नीचे है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया। ऊपर वाला चैनल है, इस पे मैथ्स की सारी क्लासें पड़ी हैं जो पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं लाइव क्लासें पेड कोर्सेज में, और दूसरी मैथ्स बाय मनोज दानोदिया इस पे रीजनिंग की क्लासें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इन पे जो लाइव क्लासेज रिकॉर्ड हो चुकी हैं पहले उन क्लासों को आप देखें, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने मैटर डाल रखा है, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो कुछ टॉपिक्स को, कुछ क्या बहुत सारे टॉपिक्स लगभग करवाए हुए हैं। और जो लाइव क्लास है उसको आप डेली अटेंड करें ताकि आपको फायदा मिले, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इनको अभी सब्सक्राइब कर सकते हो और जो भी क्लास देखो उस क्लास के कमेंट में अपना नाम और क्लास कैसी लगी वो ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी पता रहे कि मेरे आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, उनको मेरी क्लास में पसंद है या नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, यहाँ जो टॉपिक चल रहा था लाभ हानि। एक मिनट, मार्कर जी को थोड़ी चाय पिलानी पड़ेगी। हाँ भाई, आवाज तो क्लियर आ रही है ना सभी के पास? वेरी गुड। चलिए दोस्तों करते हैं फिर स्टार्ट अपने टॉपिक को। सभी क्लास में जुड़े रहें, नोटबुक और पेन लेके बैठें ताकि आपको क्लास का फ़ायदा मिले। ये बात बताने की जरूरत नहीं है गणित पढ़ने वालों को। देखो जो लाभ और हानि टॉपिक है, अरे क्या हो गया तेरे भाई, चल जा यार। इसमें एक सवाल बनता है किससे रिलेटेड दोस्तों? बेईमान दुकानदार। क्या सवाल बनता है? बेईमान दुकानदार। चाहे तो आप टाइप डाल सकते हो यहाँ पर बेईमान दुकानदार से रिलेटेड पर्सन, यहाँ पर इसका नाम ही बेईमान दुकानदार ही बना देते हैं, ठीक है ना। अब बेईमान दुकानदार अलग अलग तरीके के हो सकते हैं भाई, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक तो दुकानदार ऐसा होता है जो आपको कुछ पैसे मान लो उनमें बेईमानी कर सकता है। तो एक दुकानदार ऐसा भी हो सकता है जो आपके जो वजन है उसको कम ज़्यादा तोल के दे सकता है, तो वहाँ पर परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर अपन हर तरीके का जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये है कि एक बेईमान दुकानदार, साथ में आप भी क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अगला कहता है कि भाई साहब मैं आपको जितने रुपए में सामान आया है ना उतने में ही दे रहा हूं, मेरे कुछ भी नहीं बच रहा है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी इतना ही तोलता है।
950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल इजी सा सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इसको करेंगे अपन। कैसा लगा सवाल? अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम करने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे करेंगे देखो, समझना मेरी बात को ध्यान से। एक बेईमान दुकानदार है, वो तो है ही है, उसका तो हम कर ही क्या सकते हैं, ठीक है। और क्रय मूल्य पर सामान को बेचने का दावा करता है, यानी कहता है भाई साहब मेरे जितने रुपए में ये चीज आई है उसको मैं उतने रुपए में बेच रहा हूँ। लेकिन वो बेईमानी कहाँ करता है, वो यहाँ कर लेता है। देखो 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम है। तो पहली बात, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है ना। तो 1000 ग्राम वजन उसको तोल कर देना चाहिए, ये वजन उसको तोल कर देना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है मेरे दोस्त, वो 1000 ग्राम की बजाय 950 ग्राम ही तोलता है। यानी उसने जितना तोला, वो कितना वजन तोला? 950 ग्राम ही तोला। तो यहां पर दुकानदार को लाभ कौन सा होगा? तो दुकानदार को वही तो लाभ होगा जो उसने कम तोला है। तो इसने कितना कम तोला? तो भाई 950 तोला, यानी 50 ग्राम वजन कम तोला, 50 ग्राम कम तोला। और जो उसने कम तोला है ना, वही दोस्तों उसका क्या है? लाभ है यहाँ पर। यानी उसको 50 ग्राम का यहाँ पर क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। यानी 50 ग्राम का जो वजन है उसके बराबर उसको इसकी जो भी रकम होगी, चाहे 50 ग्राम, तो उसका फायदा होगा। अब बात ये आती है, मेरे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, और 50 ग्राम का फायदा 1 किलो पर बट्टा में 1000 लगा दिया, गुणा में 100 लगा दिया, और ये काटा ये आसानी से कट गया। 5% क्या दे देते हैं? उत्तर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों ये उत्तर आपका 5% कतई नहीं आएगा, ये आपका गलत है, ठीक है। ये बैम निकाल देना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो 50 ग्राम का फायदा हुआ, तो फायदा हुआ किस पर? ये उसी पर तो हुआ जितना तोल के दिया। 1000 ग्राम तो तोल के देने का वादा था उसका, ये तो तोल के दिया ही नहीं ना उसने। तो जितना वजन तोल के दिया उस पर ही तो उसका फायदा या नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो कोई भी फायदा होगा, वो फायदा किस पर होगा? हमेशा जो तोल के दिया है ना दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रख लेना सवाल में, कि जितना तोल के दिया है ना, कितना तोल के दिया? 950 ग्राम। हमेशा तोल कर दिए गए वजन पर ही फायदा होगा। तो 950 ग्राम पर फायदा होगा 50 ग्राम का, और गुणा में 100 लगाते ही किस में बदल जाएगा? ये परसेंट में बदल जाएगा, ठीक है ना। काट पीट शुरू करें। 0 से 0 कट गया, 5 से 95 कट गया 19 बार। और जब 19 का 100 में भाग दोगे तो 19 जो 95 बच गया कितना? 5, और 5/19 हो जाएगा। तो 5 सही 5/19% का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दुकानदार जी को फायदा हो जाएगा। भाई साहब क्लियर है मामला सभी के? आवाज यदि कट रही है तो आप जो क्लास है उसको एक बार हट के दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा क्या ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क इश्यू भी रहता है। अब रात को मैं क्लास ले रहा था लेकिन बिल्कुल नेटवर्क 0 ही हो गया था। हाँ भाई, ये सवाल समझ में आ गया ना सभी के? अब ये सवाल यदि आपके समझ में आ गया है तो दोस्तों अब मैं दूसरा सवाल देता हूं कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह आपको यहां पर यदि 800 ग्राम वजन दे दे, 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो फिर उसका लाभ परसेंट कितना होगा? वो बताइए जल्दी से। इस सवाल को कीजिए, देखिए जल्दी से आंसर निकालो सभी। यहाँ पर 800 भी दे सकता है, 900 भी दे सकता है, 950 भी दे सकता है, मर्जी पड़े वो दे सकता है भाई साहब।
करो देखे जल्दी से। सीता का आंसर आ गया है 25%। दोस्तों आप लोग जुड़े हो तो आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि आप लोगों के कितने कितने साथी जुड़े हैं क्लास में, कि भाई सर मेरे इतने साथी इस क्लास में हैं, मतलब अभी लाइव नहीं है तो वैसे बताएं कि भाई जुड़े हुए जो हैं सभी अपने अपने साथी बताएं कि मेरे सर इतने साथी हैं, 3 5 2 1। साथियों की संख्या बताएं, इस प्रश्न का उत्तर ना बताएं, अभी उत्तर तो बता दिया है कुछ ने। सुनील के 3, आर के टेलर, मैं अकेला। हाँ सभी बताएं भाई, फटाक से बताएं, ताकि क्योंकि अपने इतनी बात करने का टाइम भी तो नहीं है ना। अरुण के 3, राजकुमार वर्मा के 1 हैं। प्रताप कुमार पटेलिया 25। तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनसे यही कहना है, क्योंकि ये 276 स्टूडेंट्स हैं, इनमें लाइव क्लास जो नहीं ले रहे हैं, यदि आपके वो साथी हैं इनमें कुछ, तो उन साथियों को आप एक्टिव करें कि भाई क्लास यदि आप रेगुलर लोगे, लाइव क्लास अटेंड करोगे तभी आपको ज्वाइन रखा जाएगा, अन्यथा यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे इसमें 500 स्टूडेंट्स होते हैं तो उसके बाद उन्हीं विद्यार्थियों को इसमें रेगुलर रखा जाएगा। हाँ तो उन अपने जो साथी हैं उनको आप बता दीजिए कि भाई रेगुलर क्लास आप लो तभी ज्वाइन रहो, अन्यथा आपको ज्वाइन रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ से रिमूव ही कर दिया जाएगा। यदि आप क्लास लेते हो तो ही रखा जाएगा। हाँ एक आध दिन एब्सेंट रहते हो तो उसकी आप सूचना दें कि सर हाँ आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, या फिर जो भी है व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर है इसमें। और अपने कम से कम 10-10 साथियों को आप कॉल करें जो आर्थिक रूप से कमजोर हो या महिला वर्ग हो, तो उन लोगों को फायदा मिले। पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अमीर हो गरीब हो उससे भी मुझे फर्क नहीं है, पढ़ने वाले हो ताकि उनको फायदा मिले। ठीक है ना, सभी साथियों से ये आग्रह है। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल आपका हो गया होगा कि 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम तोलने का वादा होता है, लेकिन वादा कभी निभाता नहीं, 800 ग्राम ही तोलता है। इसका मतलब कम कितना तोला, 200 ग्राम। तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, फायदा कितने ग्राम का होगा, 200 ग्राम का। कितने पर होगा, कभी भी इस पर नहीं होगा, ठीक है ना, होगा जितना तोल के दिया। तोल के कितना दिया, 800 ग्राम, और गुणा में लगा दो 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। देखो 2 से 2 जीरो कट गए, 8 से 200 कट जाएगा 25 बार, यानी कि 25% का लाभ आ जाएगा और आपका भला हो जाएगा। अब दोस्तों देखो इस सवाल में यदि ऐसे कर दे यहां पर कि 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग, कितने वजन तो आगे लिखा हुआ है, कितने वजन का प्रयोग करता है ताकि या करे ताकि उसे 11 सही 1/9% लाभ हो। यह सवाल बन गया। अब इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको पीछे वाले सवाल में ले जाऊंगा। अभी आपने देखा कि जब 1000 ग्राम वजन था उसकी बजाय उसने तोला कितना, 800 ग्राम तोला, कम कितना तोला, 200 ग्राम।
इसको आपने परसेंट में बदला तो गुणा में 100 लगाया था, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 8 से 200 कट गया 25 बार, यानी वापस क्या आया 25% आया। अब की बार हमें 25% की यानी ये जो परसेंट वाला मान दे दिया है और इन दोनों में से कोई सा ही मान अपने को पूछ ले तो हम क्या करेंगे समझो। इस 25% को वापस सरल करो, 25% का मतलब क्या आएगा 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें देखो नीचे वाली चीज क्या थी, नीचे तो था भाई साहब जो तोला गया वजन था वो था, यानी तोला कितना 4, तो कम कितना तोला 1, और टोटल वजन बनता कितना है 1 और 4 कितना 5, ये टोटल बनता है यानी कुल वजन बनता है, ठीक है ना। ये तीन ही चीजें यहाँ पर काम आती है। अब अपने को देखो कौन सा वजन दे रखा है यहाँ पर 1 किलोग्राम दे रखा है, 1 किलोग्राम को टोटल वजन दे रखा है 1000 ग्राम, इनमें से कोई सा भी अपने को पूछ ले, मान लो दे नहीं रखा है, तो टोटल का मतलब 1000 ग्राम दे रखा है, टोटल यहाँ पर कितना बनता है 5, और 5 की वैल्यू जब दोस्तों 1000 है तो बताओ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का भाग दो, 5 गुणा 10 ये 0 दोस्तों, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 200 ग्राम आ गई, ठीक है ना। 1 की वैल्यू 200 ग्राम, तो 4 की वैल्यू 4 गुणा 200 कर दो यानी 2 चौके 800 ग्राम आ जाएगी। यानी कि वापस आप इस परसेंट से कहां पहुंच सकते हो, इस सवाल के अंदर पहुंच सकते हो। और इसी बेस पर मैंने आपको यह सवाल दिया है, इस सवाल का मुझे सभी स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, जल्दी करें। देखें किसी की समस्या हो तो आप मुझसे माइक ओपन करवा सकते हो, आप बात भी कर सकते हो मेरे से यदि समस्या हो तो, नहीं तो माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डाउट आपके क्लियर कर देता हूं। ब्रिजराज 900 ग्राम, सीता का 900 ग्राम, सभी स्टूडेंट्स जवाब दें। देखिए जल्दी से, सवाल का तरीका मैंने सवाल करने से पहले बता दिया है। एक बार सभी स्टूडेंट्स ये भी बताएं कि आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कमेंट करके बताएं। देखिए एक बार कौन कौन से जिले से हो, सिर्फ जिला बताना आपको। आर के टेलर 12, चूरू, प्रतापगढ़, अरुण प्रतापगढ़ से है क्या भाई, सुनील सिक्कर, प्रेम सिंह 12, हाँ दोस्त लाइट प्रॉब्लम तो है ही, अब क्या कर सकते हैं उसका। आपके 12 सिक्कर 12 के ज्यादा है ना, 12 कुलदीप चंदेल का भाई अंकित चंदेल, बिल्कुल दोस्त स्वागत आपका। मनीष राठौर 12, मुकेश वर्मा 12। दोस्तों यदि नाम नहीं भी लूं तो ये मत समझना सर ने मेरा नाम नहीं लिया। अरुण मेहता 12। जल्दी बताएं सभी स्टूडेंट्स कि आप कौन से जिले से हो। बारह से, 12 जिले से आप बहुत सारे स्टूडेंट हो। अच्छा ये अरुण जो है जयपुर में रहता है, यश खंडेलवाल कोटा से। चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत मेरी क्लास में। आप पूरे राजस्थान से जुड़े हो और कोशिश ये है पूरे इंडिया पढ़े, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा भारत। तो कुल मिला के हमें इंडिया पढ़ाना है भाई। लगभग राजस्थान के लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, कुछ बाहर से भी हैं, मैं बात नहीं कर पाया हूं। तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले अपन बात करें कि देखो इसको पकड़ना है अपने को। किसको पकड़ना है, इसको। जब आप इसको सरल करोगे तो कितना आएगा, देखो 11 9 99 और ये कितना 100, 100/9, तो 100/9 बना, 100/9 बना, लेकिन परसेंट भी लगा हुआ है तो परसेंट का मतलब नीचे 100 और आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 1/9। इतने में शायद प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे दोस्तों, है ना। 1/9 आ गया। अब नीचे क्या चीज थी भाई, नीचे ये था तोला गया वजन, कि तोला यदि 9 है तो कम कितना तोला है मेरे दोस्त,
1, और टोटल वजन कितना बना 9 और 1 कितना 10, जो कम तोला और टोटल तोला तोला तो वो कितना बना 10, यानी कुल वजन कितना बनता है 10। और हमें इस सवाल में कुल वजन जो दे रखा है कि 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग है, तो कुल वजन कितना दे रखा है 1 किलोग्राम दे रखा है, और 1 किलोग्राम का मतलब 1000, तो यहां पर कुल कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर 1000 हो जाएगी। 10 की वैल्यू 1000 है मेरे दोस्त, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 100 आ गई, 10 का भाग दे देंगे उसमें, 1 की वैल्यू 100 आई और अपना भला हो गया, तो 1 की वैल्यू यहां पर 100 आई गई, 100 ग्राम, यानी कम कितना तोला 100 ग्राम। तो फिर तोला कितना, तोला भाई 9 का 100 गुणा कर दो, जब 1 की वैल्यू 100 है तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 900 ग्राम। तो दोस्तों हर सवाल का जवाब, इस सवाल में 2 तरीके से सवाल बन सकते हैं। पहला तो ये कि कितने वजन का प्रयोग करें, तो कितना वजन तोला गया, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है 900 ग्राम। लेकिन यदि इस सवाल में ऐसे बोलता कि इसमें कितना कम वजन तोले, तब आपका आंसर क्या होता मेरे दोस्त 100 ग्राम होता। शायद मेरी बात आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्लियर है ना मामला? कोई बात नहीं अंकित कुमार, आप क्लास रिकॉर्डेड देख लेना, लेकिन कल से फिर लाइव क्लास अटेंड करना, ठीक है ना। अब दोस्तों ये सवाल तो आपका हो गया है, ठीक है ना, लेकिन सवाल क्या बनता है, सवाल ये भी तो बनता है, ये दुकानदार तो क्या कह रहा था कि भाई साहब मैं तो क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करता हूं, और उसने बिल्कुल दावा निभाया, लेकिन कर क्या गया, वो बेईमानी कर गया, कहां पर, तोलने पर। लेकिन आपको ऐसे दुकानदार भी मिलेंगे, नहीं भाई मेरी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, एक मिनट जुड़े रहना दोस्तों। देखो अब ये दुकानदार तो क्या था, क्रय मूल्य पर सामान को बेचने का दावा कर रहा था, लेकिन अब दुकानदार देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं उनका, है ना। कोई बोलता है भाई साहब देखो मैं दुकान खोल के बैठा हूं, है ना, क्यों बैठा हूं, मेरे बच्चे भी हैं, आपको यदि मैं आई हुई रेट पे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, यानी बहुत बातें होती है ना। तो वो ये भी कह सकता है भाई साहब देखो मैं 5% का फायदा तो लूंगा ही, मैं वहां से कोटा से सामान लेके आया, मैं वहां दिल्ली से सामान लेके आया, मैं वहां सिक्कर से सामान लेके आया, तो मेरे इतना खर्चा भी लगा है, मेरी दुकान में बिजली बिल भी आता है, फलाना ढिकड़ा, 100 बातें होती है ना। लेकिन उन 100 बातों की एक ही बात बनाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। कैसे कि एक बेईमान दुकानदार, भाई ये सभी दुकानदारों की बात नहीं हो रही है, जो बेईमान दुकानदार है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है कि भाई साहब 10% लाभ तो मैं कमाऊंगा, मैं दुकान खोल के बैठा हूं, परंतु 1 केजी वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। 900 ग्राम की जगह मैं 800 ग्राम ले रहा हूं, ठीक है ना। थोड़े से आपके ना उस सवाल में कंफ्यूज, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 900 से भी बता दूंगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो आपके, इसलिए कि आप वहां पर 2 चीजों में कंफ्यूज। वजन का प्रयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, उस दुकानदार जी का वास्तविक जो लाभ परसेंट है वो कितना होगा, ये सवाल बन गया।
आ जाओ सवाल पर। देखो सबसे पहला काम, देखो वजन तोलकर कितना देना चाहिए उसे, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है भाई, 1000 ग्राम होता है। दुकानदार जी कहते हैं 1000 तोल के दूंगा, लेकिन उन्होंने वजन कितना तोला, 800 ग्राम ही तोला। 1000 ग्राम की बजाय उन्होंने 800 ग्राम तोला। तोला तो कम कितना तोला, सीधी सी बात है 200 ग्राम कम तोला। यदि 900 तोलता तो यहाँ 100 ग्राम कम तोलता, 700 तोलता तो 300 ग्राम कम तोलता, 950 तोलता तो 50 ग्राम कम तोलता। बस वही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगला पहले से जो बोल रहा है क्या, कि भाई साहब मैं अपने सामान को 10% के लाभ पर बेच रहा हूं, मैं 10% का फायदा आपसे लूंगा। इसका मतलब वो जो 10% का फायदा लेगा ना, वो तो जो वजन निर्धारित है उस पर ही ले लेगा, पहले ही ले लेगा। मतलब ये तोला ताली तो बाद का काम है, ये तो बाद में हुआ सब काम, पहले इस पे हो रहा था काम। जो 10% का फायदा होगा ना वो इस पे ही हो जाएगा पहले ही। तो 1000 का 10% कितना होगा भाई साहब, 1000 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1000 का 10% तो 100 होगा। कैसे, अरे निकाल भी सकते हो, 1000 का 10/100, एकदम जीरो से बता रहा हूं सारी चीजें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आया, ये 100 आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर 1000 का 10% कितना आ गया दोस्तों, 100 ग्राम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस दुकानदार जी ने 100 ग्राम का तो फायदा पहले ले लिया, वजन पे ही लिखा, सारा काम उसी पे कर रहा हूं मैं, और 200 ग्राम कम तोला। तो उसका जो टोटली फायदा हो गया, वो फायदा कितना बन गया, वो फायदा बन गया 200 ग्राम और 100 ग्राम कितना, 300 ग्राम का फायदा बन गया। लेकिन ये 300 ग्राम का फायदा कितने पर होगा दोस्तों, ये 1000 पर नहीं होगा। मैंने कहा ना आपको, शुरू में ही बता दिया कि ये जो फायदा जितना भी होगा वो हमेशा तोलकर दिए गए वजन पर ही होगा। यानी कि जो 300 ग्राम का फायदा है उसको यदि परसेंट में निकालेंगे तो 300 ग्राम का फायदा कितने पर हुआ, 800 ग्राम पर हुआ, और गुणा में 100 लगाया, मेरे दोस्त आपका भला हो गया। काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 के पाड़े से 2 बार कट गया, 4 के पाड़े से 100 कट गया, कितनी बार, 25 बार। और 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 75 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और 75 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। चाहे तो 37 सही 1/2% लिख दो, चाहे 37.5% लिख दो, आपका भला हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 10% फायदा तो ये हो गया, इसको अलग रख लेते हैं ना, और 200 ग्राम का फायदा हो गया 800 ग्राम पर, अरगुणा में 100 लगा दिया, 200 से 800 4 बार कटा, 4 से 100 25 बार कटा। क्या करते हैं, 25% ये और 10% ये दोनों को जोड़ के और 35% कर देते हैं। ऑप्शन में भी लिखा हुआ होता है 35%, लेकिन मेरे दोस्त 35% उत्तर आपका क्या है, गलत है। ये गलती मैंने आपको करके बता दी है, आप लोग नहीं करोगे। करोगे क्या गलती, कभी मत करना ये गलती जो मैंने आपको करके बताई है, ठीक है ना। आपको सवाल ऐसे करना है, क्लियर है मामला। दोस्तों नेट को बचा के रखें आप लोग। बिना देरी किए देखो, यहां पर अब 10% लाभ की बजाय अगला ये भी तो कह सकता है कि 5% की हानि पर बेच रहा हूं, है ना। क्या कह दिया अगले ने, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 5% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, 900 ग्राम वजन का
प्रयोग करता है मेरे दोस्तों, तो बताइए उसका वास्तविक लाभ या फिर हानि परसेंट जो है वो कितना होगा। सवाल बिल्कुल सेम है, सवाल बिल्कुल सेम है, यहां लाभ की जगह हानि हो रही है। तो देखिए क्या करना है। पहली बात, कितना वजन तोलना चाहिए, तो 1 किलोग्राम यानी 1000। दोस्तों आवाज क्लियर आ रही है ना। देखिए भाई 5% का जो नुकसान है, अगला क्या बोल रहा है कि भाई साहब देखो मेरे तो सामान में तो थोक में इतना ले आया उतना ले आया, लेकिन मैं 5% में घाटा खा के बेच रहा हूं क्योंकि अभी दीपावली आ रही है, तो मुझे सामान जो है मुझे इतने घाटे पर बेचना पड़ेगा, मुझे नया सामान खरीदना है, मेरे फायदा नुकसान कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं नुकसान पे 5% के आपको सामान बेच रहा हूं। वो फायदा तो करेगा क्योंकि दुकानदार है भाई साहब, उसको दुकानदारी करनी है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं निकालेगा। वो निकाल लिया इसने यहाँ पर, लेकिन अगले को जो बताया वो उसने करके दिखाया। क्या कहा, जो 1000 ग्राम है उस पर मैंने 5% का नुकसान कर लिया है। बताओ 100 का 5% 5 होता है, तो 1000 का 5% कितना हो गया 50, यानी उसने 50 ग्राम का पहले ही फायदा कर लिया। वजन में कर रहा हूं मैं सौदा पर, तो 50 ग्राम का फायदा उसने पहले ही कर लिया। तो बताओ, सॉरी फायदा क्या कर लिया, इसके नुकसान हो गया, सॉरी भाई, यहां पर 50 ग्राम का उसके क्या हो गया, नुकसान हो गया 1000 ग्राम पर, है ना। अब बताओ उसके फाइनली जो वास्तविक रूप से जो लाभ या हानि हुई वो कितना हुआ वास्तविक रूप से। तो वास्तविक रूप से देखें तो देखो 100 ग्राम का तो उसको क्या हो रहा है, कम तोल रहा है, इसका मतलब फायदा हो रहा है, लेकिन ये 50 ग्राम का उसको नुकसान हो रहा है। तो इस 100 में से 50 माइनस कर दो, कितना वास्तविक क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ भाई, इस 100 में से 50 घटाओ, ठीक है, 50 ग्राम का नुकसान, 50 ग्राम का फायदा हो गया कितने पर, जितना तोल के दिया उतने पर, 900 पर, और गुणा में लगा दो 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर 100 में से 50 गया 50, नीचे 9, 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 9 पंजो 45, बच गया 5, बट्टा में आ गया 9, 5 सही 5/9% का वास्तविक रूप से उसको क्या हुआ है, फाइनली लाभ हुआ है, बल्कि वो तो 5% के नुकसान पर बेच रहा था। बताओ, है ना सवाल दमदार। सवाल में आनंद आया कि नहीं आया। KKR 16 सही 2/3% नहीं आएगा, 5 सही 5/9% आएगा। आपने ऊपर 150 कर दिया होगा क्योंकि वहां 5% लाभ नहीं था, यदि वहां लाभ होता ना तो ऐसा बन सकता था, तो आप 100 में 50 जोड़ के 150 ग्राम कर सकते थे। देखो एक बार और देख लो आप लोग, देखो यहां पर 5% हानि है, हानि का मतलब माइनस, और 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम, तो 900 ग्राम तोला, इसका मतलब 100 ग्राम कम तोला। जो कम तोला वो क्या है, फायदा है, तो 100 ग्राम का फायदा है, लेकिन ये 50 ग्राम का नुकसान है। 100 में से 50 गया, कितना बचा, 50 ही तो बचा, ऊपर 50 बचा, नीचे क्या लिखोगे, नीचे हमेशा जो तोल के दिया गया वजन है वो लिखोगे कि तोला कितना गया, तो तोला 900 ग्राम और गुणा में 100 लगा दिया। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 50/9 यानी 9 का भाग दिया, 9 पंजो 45, और 50 में से 45 गया तो 5 बच गया, जो बचा उसको ऊपर लिख दिया, नीचे लगा दिया 9, यानी 5 से 5/9% का फायदा हो गया इसको। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 5% लाभ पर
बेचने का दावा करता है, परंतु वह 15% कम वजन का प्रयोग करता है, कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका हमेशा ऐसे सवाल में लाभ ही होने वाला, ज्यादातर तो लाभ ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि दुकानदार बेईमान है, लाभ करेगा अपना, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना, ये सवाल बन गया। क्या करोगे भाई? आप लोगों के जो भी साथी इस क्लास में जुड़े हुए हैं और वो लाइव नहीं है, तो उनको आप मैसेज कीजिए और उनको क्लास में लाइए भाई। जेपी जी आज नहीं किया है, ये 1 अक्टूबर से बैच शुरू हुआ है अपना, और इसकी जो पहले की रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो आपके ऊपर जो लिख रखा मैंने ऊपर ही ऊपर यूट्यूब चैनल सिक्कर कंपटीशन क्लासेज SCC, उस पे रिकॉर्ड क्लास पड़ी है। नीचे मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नाम से नीचे वाला चैनल है, उस पे रीजनिंग की क्लास पड़ी है, तो वहां से आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। इसके साथ ही जो टीचमेंट ऐप है, इस पर भी रिकॉर्डिंग्स में जाकर आप जो रिकॉर्डेड क्लासें पढ़ी हैं उनको भी देख सकते हो। जो मेरी लाइव क्लास होती है वो टीचमेंट पर भी रिकॉर्ड रहती है और मैं यूट्यूब पर भी उसको अपलोड कर देता हूं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है। अब मेरे को दोस्तों टाइम थोड़ा सा अभाव रहता है टाइम का, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और अभी जो प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारी, उस वजह से टाइम नहीं दे पाता हूं। अब दोस्तों इस सवाल को हम करते हैं, देखिए कैसे, तरीका हमारा वही है। यहां पर 15% कम वजन का प्रयोग करता है। अब की बार उसने 1 किलो 2 किलो नहीं दिया। आप मान लो भाई, आप यूं मान लो कि हमें 1000 ग्राम वजन तोल के देना है, ठीक है। अब यहाँ 1000 ग्राम मानो, 1 टन मानो, 500 टन मानो, कितना ही मानो, मर्जी है वो, मान लो 100 ग्राम मानो तो भी दिक्कत नहीं है, 1000 ग्राम मानो तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने 1 किलो मान के चला तो क्या की आदत सी बन गई मेरी, तो मैंने 1000 ग्राम मान लिया, ठीक है, 1000 ग्राम माना। अब बताओ 1000 ग्राम वजन तोल के देना चाहिए, लेकिन वह तो 15% कम वजन तोलता है। इसका मतलब वह 1000 का 15% कितना होगा भाई? 1000 का 15% होगा 150 ग्राम, सही है ना। 15% का मतलब गुणा 15/100 तो जीरो कट जाएगा, यानी सॉरी 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 150 ग्राम आ जाएगा। यानी उसने 150 ग्राम वजन क्या किया? कम तोला। ये है कम तोला गया वजन, ठीक है। अब तोला कितना भाई? 1000 ग्राम तोलना चाहिए, 150 ग्राम कम तोला, तो कम कितना तोला? 850 ग्राम। 850 ग्राम उसने क्या किया? तोला, ठीक है ना, इतना वजन तोल के दिया। लेकिन यहां पर वह पहले पहल क्या कह रहा है कि 5% लाभ पर तो मैं बेचूंगा, ये दावा करता है अगला दावे के साथ, भाई साहब ए तो मारा ही गए, तो मैं ही ले लूं। यानी कि 5% लाभ तो वह पहले, ये तोल ताल तो बाद में देता है, वो पहले ले लेता है, मतलब पहले लेता है। इसका मतलब इस 1000 के ऊपर 5% लेगा, तो 1000 का 5% कितना होगा भाई? 50 हो गया। यहाँ लाभ है हानि है? तो लाभ है, हानि है तो माइनस कर दो, लाभ है तो प्लस कर दो। तो ये 50 ग्राम का फायदा उसने पहले ले लिया। बताओ 150 ग्राम कम तोला, वो भी फायदा, 50 ग्राम का ये फायदा, तो फाइनली उसको फायदा कितना हो गया? टोटल जो फायदा हुआ, फायदा उसको हो गया दोस्तों 150 और 50 यानी 200 ग्राम का फायदा हो गया। ये 200 ग्राम का फायदा कितने पर हुआ? तो इस पर मत करना, इस पर मत करना, किस पर करोगे? 850 ग्राम जितना तोल के दिया उस पर नीचे कर दिया 850 और गुणा में लगा दिया 100, आपका भला हो जाएगा। काट पीट करो शुरू, 0 से आपका 0 कट गया, 5 से कट गया 17 बार, और ये 5 से कट गया 2 बार 10, ठीक है। और 200 को 2 से गुणा किया तो 400 आ गया, नीचे 17 का भाग दिया तो देखो 17 थी 51 ज्यादा, 17 दूना 34 बच गया 6 तो हो गया 60, 17 थी 51, 60 में से 51 गया, कितना बचा? 9। तो 23 सही 9/17% का क्या होगा उसको फाइनली जो वास्तविक रूप से क्या
लाभ होगा। दोस्तों शायद मेरा जो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो प्रश्न है उसमें समस्या आप लोगों के नहीं होनी चाहिए। अरे है क्या भाई? समस्या है किसी के? कमेंट करो जल्दी से यस नो में। जो स्टूडेंट अभी जुड़ा है तो उसकी मैं कह नहीं सकता, समस्या हो सकती है, तो वो स्टूडेंट मेरी रिकॉर्डेड क्लास दोबारा देख लेना, समस्या दूर हो जाएगी। अब दोस्तों एक कोई विक्रेता हो और वो खरीद और बिक्री दोनों के समय क्या कर दे, धोखा करे, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं क्या एग्जाम में? ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आता है दोस्तों। एक फल ना, यहां पर कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, यहां पर सवाल में जो बात दे रखी है उससे मतलब रखो। एक फल विक्रेता खरीद व बिक्री दोनों ही समय 10-10% बेईमानी करता है। बेईमानी या फिर मैं कहूं 10% का लाभ कमाता है, ठीक है ना, या फिर धोखा करता है, ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट कितना होगा? यह सवाल दिमाग में फीड कर लेना मेरे दोस्तों। सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। यहां 10-10 की जगह 5-5 भी आ सकता है, तो 20-20 भी आ सकता है, 50-50 भी आ सकता है, कोई भी संख्या आए, 5-10 भी आ सकता है, 20-10 भी आ सकता है, कोई भी संख्या आए, तरीका एक ही रहेगा। जिन दोस्तों को आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार क्लास को हट के दोबारा ज्वाइन कर लें, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो दोस्तों, अब समझना इस सवाल को ध्यान से। यहां पर क्या कहा कि एक फल विक्रेता खरीद व बिक्री दोनों ही समय 10-10% की बेईमानी करता है। आप क्या करोगे? 10% पहले कर दी, 10% बाद में कर दी, 10 में 10 जोड़ा और 20% कर दिया ना। लेकिन मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। यहां पर करना क्या है, जैसे मान लो 100 की चीज थी और 10% बेईमानी का मतलब पहले 100 पर 10% का फायदा उठा लिया, यानी 110/100 कर लिया, ठीक है। फिर और बेचते समय 10% का फायदा कर लिया, यानी 110%, 110/100 यहां कर दिया ना। यदि 5% होता तो 105/100 कर देता, 10% है 110/100 कर दिया, और यदि 20% होता तो 120/100 कर दिया। काट पीट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन जीरो से 2 जीरो ये कट गए। बताओ 11 गुणा 11 कितना है? 121 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 वाली चीज थी वो कितने में बिकी? 121 में। तो फाइनली फायदा कितना हुआ दोस्तों? 21% का फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 21% का। एक तरीका आपके पास ये है, और दूसरा तरीका जो है वो क्या है? दूसरा तरीका ये भी है आपके पास कि जो यहां पर दे रखा है 10-10% का फायदा, तो पहले आप 10 लिखिए पहले वाला, फिर 10 का फायदा ये 10 + 10 तो ये कर देना है, और फिर क्या करना है? ये जो दोनों संख्या है ना, इन दोनों को गुणा कर देना, 10 × 10/100,
यानी वास्तविक जो लाभ निकालना है तो इसके लिए ये तरीका आप लगा दीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। यहां से क्या करोगे, 10, पहले वाला 10 लिख दो यहां, फिर दूसरे वाला 10 लिख दो, फिर प्लस 10 गुणा 10, इन दोनों को गुणा करो, बट्टा में 100 लगा दो। क्या होगा देखो 10 और 10 तो कितना हो गया 20, और इनको काटोगे 2 जीरो कट गए, कितना बचा 1, तो 20 और 1 कितना आ गया, वास्तविक रूप से जो लाभ हुआ वो 21% का हो गया। ठीक है ना, 21% तो हो गया। अब मुझे आप जवाब दीजिए किसका, यदि 5-5% का धोखा या फिर त्रुटि या फिर लाभ उठाए खरीद और बिक्री दोनों समय, तो उसका जवाब दीजिए जल्दी से मुझे सभी स्टूडेंट्स। इस सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया है, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए सभी। चौदह कैसे आ रहा भाई? हाँ, सुनील चौधरी नीमका थाना 10.25%, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल सही है। अब जिन्होंने निकाला है मिलान कर लो भाई। देखो क्या करना है, खरीद के समय 5%, बिक्री के समय 5%, तो लिख दो 5 का फायदा पहले, 5 का बाद, फिर 5 गुणा 5, बट्टा में लगा दो 100। तो देखो 5 और 5 10%, तो ये हो गया, प्लस 5 5 25, 25 से 100 कट गया 4 बार, यानी 1/4 ये हो गया। तो आप या तो ये कह सकते हो 10 सही 1/4%, या फिर क्या कह सकते हो 10 प्लस 1/4 का मतलब क्या होता है, पाव, पाव का मतलब 0.25 या 0.25, तो कितना होगा 10.25% का क्या हो जाएगा यहां पर फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, तब 1 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 0.25 आएगा। सुनील चौधरी सर आपके पास पड़ा है सिक्कर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है ना, तो उसके समस्या नहीं आएगी मैथ्स में, क्योंकि मैं एक सवाल से 4 सवाल निकाल के बताता हूं आप लोगों के, ताकि सवाल कैसे भी घूम के आ जाए आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। गणित आप लोगों की टकाटक करवा दूंगा एकदम टन, बस पढ़ने वाले चाहिए मुझे। अब दोस्तों अगले टाइप पे आते हैं सवाल के। सवाल कैसा बनता है अगला, हम तैयार हैं सर। दोस्तों यदि आप तैयार हो तो मैं पूरा जी जान से 2-5 विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 500 विद्यार्थियों के लिए फ्री कॉस्ट पढ़ाने को मैं भी तैयार हूं, ये मेरी तरफ से ऑफर है। आप जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो या बहुत पैसे वाले हो, और जिनके पास यदि पैसे की मतलब ज्यादा है तो वो पैसा दे भी सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। क्योंकि आप जो पैसा यदि कोई देगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं उन छात्रों को लगा दिया जाएगा, उनके काम में आ जाएगा, या आप लोगों के लिए ही सुविधा कर दी जाएगी। लेकिन मैं आपसे 500 विद्यार्थियों तक कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। अभी आप जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं वो सभी अपने 10-10 साथियों को क्लास में, उन साथियों को ऐड करें जो लाइव क्लास अटेंड कर सकें। ऐसे जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, चाहे कितने ही जोड़ते जाओ, हजारों जोड़ दो, बोले कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाले क्लास में चाहिए मुझे।
अब देखो अगला सवाल किस तरीके से, एक सवाल बहुत गजब का बनता है और सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मेरे दोस्त, बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और चुटकियों में हल करवाने वाला हूं उसको। किसमें? चुटकियों में। लेकिन उसका पहले मैं बेसिक बताऊंगा आप लोगों को। क्या बताऊंगा दोस्तों? बेसिक बताऊंगा। देखो सवाल क्या बनता है, जैसे मान लो अपने को जितना क्रय मूल्य है ना, कि मान लो क्रय मूल्य जैसे मान लो 50 रुपए है, क्रय मूल्य यदि 50 रुपए है और आपको लाभ भी कितना दे दिया, लाभ जो परसेंट में दे रखा वो भी कितना दे दिया आपको, 50% दे दिया, तो फिर बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना। या फिर मान लो क्रय मूल्य 20 है, लाभ परसेंट भी 20% दे दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना। ये चीज आपको, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा सवाल, आपको विक्रय मूल्य तो देगा और लाभ परसेंट या क्रय मूल्य दोनों ही नहीं देगा, दोनों ही नहीं देगा, इन दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो, यहां पर लिख रहा हूं मैं क्रय मूल्य, ठीक है, और यहां लिख रहा हूं लाभ परसेंट में, और यहां आएगा क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो समझिए, जैसे मान लो कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है या 20 में खरीदी है या 30 में खरीदी है या 40 में खरीदी है या 50 में खरीदी है या 60 में खरीदी है या 70 में या 80 में या 90 में, इस तरीके से, ठीक है ना, या 100 में। 10 में खरीदी है, 10% का ही क्या हो गया, फायदा। ये यहाँ पर रुपए चल रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर क्या चल रहा है, परसेंट में चल रहा है, यानी 20% का फायदा हो गया। यहाँ 30 में खरीदी, 30% का ही फायदा है, 40 में खरीदकर 40% का फायदा, 50 में खरीदकर 50% का फायदा, 60 में खरीदकर 60% का फायदा, 70 में खरीदकर 70% का फायदा, और 80 में खरीदकर 80% का, 90 में खरीदकर 90% का। इन सवालों से बाहर सवाल नहीं जाएगा, गारंटी मेरी, मनोज दानोदिया की। ठीक है। 10 रुपए में बताओ खरीदी है और इसको 10% फायदे पर बेचेगा। बताओ 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% यानी 10/100 कितना हुआ रे भाई, 1 रुपया हुआ ना। 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, तो वो 10 में 1 जुड़ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि 10 गुणा 10% फायदा है, यदि 10% फायदा है तो 110/100 कर दो, और यदि 10% नुकसान है तो 100 में से 10 घटा के 90/100 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 1 को 11 से गुणा किया, कितना आ गया, 11। तो आपका विक्रय मूल्य कितना बन गया, 11। यदि दोस्तों विक्रय मूल्य 11 बन रहा है तो इसका मतलब है वस्तु 10 रुपए में खरीदी गई है और उस पर 10% का ही क्या लिया गया है, फायदा। 20 वाला बने तो 20 गुणा, अब 100 में 20 जोड़ के लिख दो, 120/100 कर दो यहाँ, तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 रुपए आ जाएगा। ट्रिक बताऊंगा, अभी सवाल कैसा बनेगा वो चीज समझना, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो। 30 गुणा 130/100 कर दो, 13 39 रुपए में बिकेगी। कोई वस्तु 39 में बिक रही है, इसका मतलब 30 में खरीदी है, 30% का ही फायदा हुआ है। 40 गुणा 140/100 कर दो, लाभ है तो 40 जोड़ के लिख दो और हानि है तो घटा के लिख दो भाई, 60 आ जाएगा यहाँ। 14 चौका 56 रुपए आ गए। 50 है तो 50 गुणा 150/100 कर दो यहाँ पर, तो 15 5 75 आ जाएगा। 60 है तो 60 गुणा 160 आ जाएगा, बट्टा 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 16 छक्की 96 रुपए आ जाएगा विक्रय मूल्य। 70 है तो 70 गुणा 170/100 आ जाएगा, यानी 17 7 119 रुपए आ जाएगा। 80 है तो देखो थोड़ी जगह कम पड़ रही है यहाँ, 80 है तो 80 गुणा 180/100 कर दो, तो 18 8 144। ये 144 वाला सवाल है दोस्तों एग्जाम में बार बार, एक तो 144 वाला और ये 96 वाला, ये दो सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कह दिया एक वस्तु जिसे 144 रुपए में बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य और लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर हो या संख्यात्मक रूप से बराबर हो, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य 144, क्रय मूल्य कितना बनेगा भाई, 80 बनेगा, और लाभ परसेंट है वो भी कितना बनेगा, 80% ही बनेगा। 90 में है तो 90 गुणा 190/100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 19 नमा का 171 आ गया। दोस्तों इतनी बात मेरी समझ में आ गई है क्या, है भाई? अरे इतनी सी बात पल्ले पड़ गई है क्या, आया क्या आनंद सवाल पढ़ने में?
अब देखो इसका सवाल कैसे बनता है। एग्जाम में सवाल किस तरीके से आता है, एग्जाम में सवाल ऐसे आता है दोस्तों। ये तो मैंने बेसिक बता दिया सवाल का। अब ट्रिक बताऊंगा सवाल को एग्जाम में, क्योंकि इतनी चीजें याद तो रहती नहीं है। याद रह जाए तो आपका बहुत आसान हो जाएगा सवाल, लेकिन याद तो रहती नहीं है। फिर भी इसको ट्रिक से कैसे करें, देखो सवाल बन गया कि किसी वस्तु को अवस्तु की जगह आपको जैसे घड़ी दे दी, या फिर आपको कह दिया किसी मान लो कोई भी चीज दे दी रे, मान लो संग वहां पर दे दिया आपको कि आपको यहाँ पर मार कर दे दिया, या फिर आपको यहाँ पर जैसे कोई भी बर्तन दे दिया, ठीक है ना, कुछ भी दे दे उससे मतलब नहीं है। किसी वस्तु को ₹96 में बेची गई, यदि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान तो वस्तु सकता है कि दोनों चीजें पूछ सकता है दोस्तों। ले अरे भाई आगे अब तो सही है ना। हाँ भाई अब तो सही आ रहा नेटवर्क। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके को समझना। सबसे पहले यहां पर इस 96 को आपको पकड़ लेना है। किसको पकड़ना है? 96। और इस 96 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं मेरे दोस्तों, इस 96 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, एक तो उत्तर दिशा में चला जाए और एक दक्षिण में, ठीक है ना। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखो दो ऐसे टुकड़े करने हैं। यहां पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना, जिनका अंतर कितना हो दोस्तों? जिनका अंतर 10 हो। दो ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 10 हो। तो बताओ ऐसे टुकड़े कौन होंगे? जैसे मैं 96 के टुकड़े करूं तो 96 का टुकड़ा या तो 1 गुणा 96 बन सकता है, 2 गुणा 48 बन सकता है, 3 गुणा 32 या 96 32 बन सकता है, 4 गुणा 24 बन सकता है, 5 का जाता नहीं, 6 गुणा 16 बन सकता है, 8 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है, 8 गुणा 12 बन सकता है, फिर 12, फिर 10 का नहीं जाता, फिर 12 का जाता, 12 गुणा 8, यानी वापस वही टुकड़े शुरू हो जाते हैं। तो इनमें से दो ऐसे कौन से टुकड़े हैं जिनका अंतर 10 है? इनका भी नहीं है, 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 लेकिन 16 और 6 का अंतर क्या है? 10 है। तो यहां पर टुकड़े क्या बन गए दोस्तों? 16 गुणा 6, ये दो टुकड़े बन गए। एक टुकड़ा 16 है, दूसरा 6। 16 6 की 96 होता है, और दोनों का अंतर करें तो कितना आता है? 10 आता है। अब दोनों टुकड़ों की क्या लगा दो? 0 लगा दो। इसके भी 0 लगा दिया, मतलब इन दोनों टुकड़ों के 0 लगा दो, यानी 160 बना, और ये क्या बना? 60। और बड़े टुकड़े को तो आपको काट देना है। ये ट्रिक बहुत मस्त है। बड़े टुकड़े को काट देना है, छोटा टुकड़ा है ना वो क्या बन जाएगा? आपका क्रय मूल्य बन जाएगा। ये बन गया आपका क्रय मूल्य। क्यों बड़े टुकड़े को हमने क्यों काट दिया? इसलिए क्योंकि क्रय मूल्य जो है ना
वो इस 96 से ज्यादा नहीं बन सकता। इससे ज्यादा बन गया इसका मतलब यहां पर लाभ नहीं होगा, फिर हानि हो जाएगी। अब वो तो इसलिए ये 160 यहां से कट जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना बन गया, 60 रुपए बन गया। ठीक है। दूसरी बात, लाभ परसेंट कितना हुआ, तो लाभ परसेंट भी 60% हो गया। तीसरी बात करें कि सर लाभ कितना हुआ, तो लाभ देख लो रे भैया, जब 60 रुपए की चीज थी उसको 96 में बेचा आपने, कितना लाभ हुआ, 60 30 90, यानी यहां पर लाभ हुआ आपका 30 और 36 रुपए का लाभ हुआ है। या फिर आप 60 का 60% निकाल दो तो आ जाएगा। बताओ मेरी ये ट्रिक जो है वो आपको कैसी लगी, बिना किसी फॉर्मूले के। हाँ भाई, कैसी लगी ट्रिक। और एक तरीका और बताऊंगा, एक तरीका और बताऊंगा, एक तरीका इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको सवाल में ऑप्शन दिए हुए होंगे। जैसे पहला ऑप्शन आ गया 20 आ गया, दूसरा 30 आ गया, तीसरा 50 आ गया, चौथा 60 आ गया, ऐसे ऑप्शन आ गए। आपका 96 बनना चाहिए लाभ परसेंट उठाने से। क्रय मूल्य पूछा है तो आप क्रय मूल्य 20 मानते हो और 20 का 20% लाभ लो, यानी 120 बटा 100 करो, देखिए कितना आता है। तो 2 जीरो से कट गया, ये कितना आया, 12 दूना 24 आया, जो कि 96 नहीं है। 30 लिया तो 30 गुणा 130, तो 13 × 39 होता है, ये भी नहीं बनेगा। 50 लिया तो 50 गुणा 150, यानी 15 गुणा 5, ये 75 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब 60 वाला बचा, तो 60 गुणा 160 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 16 × 96। ऑप्शन से आपका सवाल, इस सवाल को आप किससे कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अब एक सवाल में और दूं आपको, उसको जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था ना, उस तरीके से करना भाई। यहां पर मैंने संख्या दे दी 171, 171 रुपए में बेची गई, क्रय मूल्य और लाभ परसेंट का मान समान है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना बनेगा, जल्दी बताओ। देखिए बन जाओ रे मनवा सुपर फास्ट। नब्बे 90, वेरी गुड, क्या बात है, स्टूडेंट तो बड़े फास्ट हो गए। मक्खन मेहता 90, सुनील 90, मुकेश वर्मा 90, प्रेम सिंह 90, प्रताप कुमार पटेलिया 90, मुकेश वर्मा का 90, आशीष टेलर का 90, चलिए दोस्तों अब यहां समझ लो, 171 के दो ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 10 हो, तो आप कहोगे सर 171 के तो टुकड़े दो ही होते हैं, दो नहीं वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन 171 में देखो किस किस का भाग जाता है, एक तो 19 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा और 19 का भी जाएगा, 19 30 57 का भी जाएगा, बहुत सारी संख्या ऐसे भी। लेकिन आपको तो अंतर कितना देखना है, 10 अंतर देखना है। तो एक तो टुकड़ा आ गया 9 और एक आ गया 19, 19 और 9 का अंतर कितना होता है, 10 होता है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 होता है। ठीक है ना, अंतर 10 होता है और गुणा करें तो 171 आता है। इसके भी जीरो लगा तो 90 बन जाएगा और इसके भी जीरो लगाया तो 190 बन जाएगा। तो 190 आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों, 171 में बेच रहे और 190 में खरीद के, 190 में खरीद के जब 171 में बेचो, कभी लाभ होगा क्या, नहीं होगा ना। इसलिए बड़े वाले टुकड़े को काट दो, छोटा वाला टुकड़ा क्या होगा, आपका आंसर होगा, यानी यही तो आपका क्रय मूल्य होगा। 90% ही क्या होगा, यहां पर लाभ होगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, है भाई। अब हानि वाला सवाल और बता देता हूं, उसके बाद रीजनिंग की क्लास करते हैं अपन। यहां पर हानि वाला सवाल देखिए दोस्तों, हानि वाला सवाल देखिए, जैसे क्रय मूल्य है और यहां मैं हानि प्रतिशत ले रहा हूं और इसके साथ विक्रय मूल्य आ जाएगा।
हर चीज में बेसिक से बताऊंगा आपको। 10 में खरीद सकता है, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में। ठीक है, खरीद ली। 10% का ही नुकसान कर दिया, 20% का ही नुकसान कर दिया, 30% का ही नुकसान कर दिया, 40% का ऐसे ही 60, 70, 80, 90। ये संख्याएं आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए ताकि आपका सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ हानि हो रही तो माइनस करना पड़ेगा। देखो 10 गुणा 10% की हानि है तो 90/100 कर दो, लाभ होता तो 110/100 करता, काटा तो कितना आ गया, 9 आ गया 9 रुपए। 20% हानि की तो 20 गुणा 80/100 हो गया, कितना आया भाई, 8 दूना 16 रुपए। 30 गुणा 100 में से 30 गया, कितना बचा, 70/100, तो आ गया 7 3 21। ठीक है, 40 है तो 40 गुणा 100 में 40 गया, 60/100, ये भी कट गया, 6 चौक 24 आ गया। 50 है तो 50 गुणा 50 में से 50, 100 में से 50 गया, 50/100, तो 5 25 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 60 में चले तो 60 गुणा 100 में से 60 गया, 40/100, तो कितना आ जाएगा भाई, 6 चौक 24 आ जाएगा। 70 से करोगे 70, 100 में से 70 गया, 30/100, तो कट जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा, 21 रुपए। 80 से करोगे, 80 में से 100 में से 80 गया 20, तो ये आ जाएगा आपका 8 दूना 16 आ जाएगा। 90 से करोगे, 90 गुणा 100 में से 90 गया, 10/100, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। आपने क्या देखा यहाँ पर आपने देखा कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10 हो तो भी विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 9 बनेगा। यानी कि 10 रुपए क्रय मूल्य, 10% की हानि है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 9 बनेगा। और यदि वस्तु का क्रय मूल्य 90 है और 90% की ही हानि है तो भी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बनेगा दोस्तों, 9 बनेगा। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 10 भी हो सकता है तो वस्तु का क्रय मूल्य 90 भी हो सकता है। वस्तु का क्रय मूल्य 20 हो या 80 हो, दोनों में से कोई सा ही हो, यहां पर क्या आएगा, 16 ही आएगा। क्रय मूल्य 30 हो या 70 हो, यहां पर क्रय मूल्य 21 ही आएगा, सॉरी विक्रय मूल्य 21 ही आएगा। 40 हो या 60 हो, विक्रय मूल्य क्या आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये देख लो दोस्तों, सारी चीज एक ही डायग्राम में पड़ी है आपकी। यदि विक्रय मूल्य 50 है, 50% की हानि हो रही है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 25 बनेगा। मेरी बेसिक बात आप लोगों के समझ में आ गई है क्या? अरे आ गई है क्या, यस और नो? अब आ गई है तो फिर सवाल एग्जाम में कैसे करेंगे अपन, वो समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे आ गया कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेची गई, यदि क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत संख्यात्मक रूप से बराबर हों, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्या करना है, आपको इस 21 को ही पकड़ना है, पकड़ लिया, और इस 21 के 2 टुकड़े ऐसे करने। देखो जब लाभ था ना तब तो यहां अंतर देख रहे थे अपन, दोनों का अंतर देख रहे थे 10, और हानि है तो दोनों का क्या करो, योग देखो। जिन ऐसे 2 टुकड़े देखो जिनका योग कितना हो, 10 हो, जिनका योग 10 हो, तो 21 के टुकड़े क्या होते हैं भाई, देखो या तो 1 गुणा 21 बन सकता है,
या फिर 3 गुना 7 बन सकता है, ठीक है ना। 2 का जाता नहीं, 5 का नहीं जाता, 7 का जाता, 2 ही टुकड़े बन सकते हैं। अब ऐसे कौन से टुकड़े हैं जिनका योग 10 हो? यही टुकड़ा है भाई साहब। तो पहला टुकड़ा 3, दूसरा कितना 7। फिर मैंने क्या कहा, इन टुकड़ों के आगे 0 लगा दो, मतलब ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 70। अब दिमाग में प्रश्न उठता है, क्या सर इसमें से बड़ा वाला टुकड़ा उत्तर नहीं होगा या छोटा वाला नहीं होगा? तो दोस्तों यहां पर पहला वाला टुकड़ा है ना, वो भी उत्तर होगा और दूसरा वाला टुकड़ा भी उत्तर होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 70 है, क्रय मूल्य 70 है और उसको आप 21 में बेचोगे तो आपको क्या होगी, 70% की हानि होगी। और यदि क्रय मूल्य 30 है और उसको 21 में बेचोगे तो आपको 30% की हानि होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो दोनों ही आपके उत्तर सही होंगे। ऑप्शन में आ गया 30, 70, तीसरा ऑप्शन है 30 व 70 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा 30 व 70 दोनों आएगा। क्लियर है मामला? 30 भी उत्तर होगा और 70 भी उत्तर होगा। सभी के क्लियर है ना भाई? यदि क्लियर है तो दोस्तों अब रीजनिंग वाली क्लास में चलते हैं अपन। एक बार मैं क्लास को हटके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है ना।